ओके, सो अब बारी है एडवर्ब नंबर 8 पढ़ने का, जिसका नाम है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसे एडवर्ब होते हैं जो मात्रा बताते हैं। और मात्रा देखो, ये ऐसे एडवर्ब होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम करते हैं और एडवर्ब का, इनको वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता है। ये नहीं जानते कि वर्ब के बारे में नहीं बताएंगे कि वर्ब यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। वर्ब से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। इट डज नॉट केयर अबाउट वर्ब, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स ओनली नाउ सॉरी एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के और एडवर्ब को, और वो भी क्वालिफाई करने का मतलब क्या, ये ऐसे ऐसा टॉपिक है जो ये एडवर्ब की मात्रा और बढ़ा सकता है, घटा सकता है। एडजेक्टिव की मात्रा घटा सकता है, बढ़ा सकता है, ठीक है। ठीक है, पहले थोड़ा समझने का प्रयास करो। ऐसे ही ओरली कोई घर पे बोलता है बेटा पानी गर्म कर दो, तो हम पानी गर्म कर देते लो, ठीक है। तो पानी हमने गर्म कर दिया, लेकिन जहाँ मूली डालते कहते बाप रे बहुत गर्म है पानी। तो पहले तो सिर्फ पानी गर्म, तो गर्म पानी गर्म है तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव है कि हॉट वाटर, हॉट वाटर। तो हॉट ऑलरेडी एडजेक्टिव है तुम्हारा, लेकिन कभी कभी हम कह रहे हैं यार पानी तो बहुत गर्म है। कितना गर्म है? बहुत गर्म है। तो मतलब इसको भी क्वालिफाई करने के लिए एक शब्द आ गया। गर्म था लेकिन कितना गर्म है? बहुत गर्म है। तो जो बहुत शब्द यहाँ पे आया वही शब्द हो रहा है तुम्हारा एडवर्ब हो रहा है, क्योंकि वो एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ और जानकारी दे रहा है, ठीक है। तो जो एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर दे, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर दे, उन्हीं को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे या तो डिग्री बोलेंगे। चाहे आप डिग्री बोलिए तो भी सही है। डिग्री का मतलब भी मात्रा होता है और क्वांटिटी का भी मतलब मात्रा होता है, ठीक है। डेफिनेशन ये लिखा है, इट डिस्क्राइब्स एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम करता है। कौन कौन से शब्द होते हैं? फिलहाल करंटली अभी जितना मेरे माइंड में आ रहा है मैं उतना बता दे रहा हूँ। हालांकि और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। अभी देखो, सो मतलब बहुत होता है, वेरी मतलब बहुत होता है, टू मतलब बहुत होता है, ठीक है। अब डिफरेंट क्या है सो में, वेरी में, टू में? मैं अभी बता रहा हूँ। एक्सट्रीमली मतलब होता है पूर्णतः कह सकते हैं या अत्यंत होता है। ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग, क्या होता है? लगभग। कंप्लीटली मतलब होता है पूर्णतः, ठीक है। तो ये सब ऐसे शब्द होते हैं जो ये बताएंगे कि एडजेक्टिव की मात्रा क्या है। मैं आप एग्जाम्पल से तुम्हें समझा रहा हूँ। फिलहाल कि तुम अभी बस इतना नोट कर लो, डेफिनेशन नोट कर लो, ये 2-4 लाइन नोट कर लो, 2-4 ऐसे वर्ड लाइक नोट कर लो, ठीक है। हाँ, अब मैं एग्जाम्पल तुम्हें दिखा रहा हूँ। 3 चीज़ में कन्फ्यूजन है, सो, वेरी और टू में कन्फ्यूजन है, क्योंकि तीनों का हिंदी में मतलब होता है बहुत। तीनों का हिंदी मतलब बहुत होता है। तीनों का मतलब क्या होता है? बहुत। तो पहले मैं सो से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, जो पहला सो सेंटेंस ऐसा होता है बेटा कि सो सिर्फ एडजेक्टिव के पहले आता है, वो जब नाउन लग जाएगा तो नहीं आएगा। जैसे अगर हिंदी में एक लिखूँ, मैं कहूँ कि आप बहुत है, इन्हें मतलब बात मत किया करो। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। देखो, तो इसका लिए तुम बोल सकते हो यू आर सो गुड, ये भी तुम्हारा सही है। यू आर वेरी गुड, ये भी तुम्हारा सही है। हालांकि टू का मतलब, एक जो टू मैंने यहाँ बताया था अभी, टू TOO, इसका मतलब एक टू होता है, लेकिन ये टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा जब टू हो जाता है। इसका मतलब होता है निगेटिव सेंस में टू, निगेटिव सेंस में टू होता है, ठीक है। जैसे कहते हैं भाई वो इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता, मतलब बूढ़ा बहुत बूढ़ा हो गया, अब वो चल ही नहीं सकता है। तो जहाँ निगेटिव मतलब में हम भी का मतलब टू के लिए बहुत शब्द का प्रयोग करें निगेटिव भाव के लिए, निगेटिव भाव के लिए, वो बहुत मोटा है। बहुत मोटा का मतलब क्या है? कि इतना मोटा है कि चल नहीं सकता है, कोई उसको पसंद नहीं करेगा, मतलब मोटापा बहुत अधिक हो गया है, ठीक है। तो हम वहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं निगेटिव सेंस के लिए। कन्फ्यूजन लोगों को ज़्यादातर इसमें होता है सो और वेरी में होता है। देखो ये सेंटेंस में बिल्कुल दोनों सेंटेंस सही है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन बोथ आर राइट, दोनों सेंटेंस तुम्हारा सही है। तो फिर डिफरेंट क्या है सर? ये देखो, डिफरेंट समझने का प्रयास करो। जो अगला सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ उससे देखो तुम्हारा कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सी इज़ सो ब्यूटीफुल, सी इज सो ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर है। सी इज सो ब्यूटीफुल गर्ल, वह बहुत सुंदर लड़की है। एक दूसरा सेंटेंस ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ सी, बेटा वहाँ गर्ल नहीं आएगा, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। आपको अंतर यहाँ समझ में आ रहा होगा, छोटा सा अंतर। देखो, जब एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन भी रहे, क्या रहे?
नाउन भी रहे तो उस स्थिति में तुम वेरी का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ गर्ल नहीं आएगा, गर्ल का स्पेलिंग गलत है तो फिर नहीं, ऊपर नहीं आएगा, मैं ये कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे गर्ल नहीं आएगा। ठीक है, देखो वेरी और सो में ये अंतर, बहुत बड़ा अंतर है कि सो जहाँ पर लगेगा उसके बाद सिर्फ या तो एडवर्ब आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा, लेकिन नाउन नहीं आएगा। ठीक है ये पहला डिफरेंट है। और वेरी के बाद तुम चाहे एडजेक्टिव ही लगाओ तो भी सही माना जाएगा, और एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन भी आ जाएगा तो भी सेंटेंस सही मानेगा वेरी के केस में। ठीक है, लेकिन सो के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव या एडवर्ब होना चाहिए, नाउन नहीं होना चाहिए। नाउन अगर रहेगा तो वहाँ पे सो का प्रयोग नहीं होगा। ये पहला अंतर समझ में आया। और दूसरा, सो का प्रयोग होता है इम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, अपने बातों से जोर देने के लिए। यार तुम बहुत कंजूस हो, यार तुम बहुत मोटे हो, मतलब बहुत शब्द पे मैं जोर देना चाहूँ। ठीक है, या तुम बहुत आलसी हो, यू आर सो लेजी, मतलब बहुत आलसी हो। ठीक है, ये अंतर है बेटा। तो सो के बाद कभी नाउन नहीं आएगा और वेरी के बाद नाउन का प्रयोग किया जाएगा। और टू का जो प्रयोग होगा, टू का प्रयोग अभी मैंने बताया, टू का प्रयोग हुआ ये निगेटिव सेंस में होता है। निगेटिव सेंस, निगेटिव भाव होना चाहिए। कहने का मतलब हम जब ये हमेशा गलत एडजेक्टिव के साथ आता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ इसका प्रयोग कभी जीवन में नहीं होता है। जैसे ही कि देखो कोई आदमी हद से ज़्यादा सुंदर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। जो सुंदर है बस इतना है, सुंदर है, लेकिन हद से ज़्यादा लोग बुरे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये टू जहाँ पर होगा निगेटिव के लिए होगा, निगेटिव सेंस के लिए होगा, जहाँ पर निगेटिव भाव होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि तुम ना बहुत बेकार हो, बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, तो यहाँ पे टू का प्रयोग बिल्कुल किया जाएगा। यू आर टू बैड, तुम बहुत बुरे हो। अब इसके बाद नाउन भी आ सकता है, नाउन नहीं भी आ सकता, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, लेकिन ये टू का मतलब क्या होगा, निगेटिव एडजेक्टिव के साथ आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ इसका प्रयोग। अगर कोई ऐसे बोल दिया ना कि यू आर टू स्मार्ट, यू आर टू स्मार्ट, ऐसे कोई बोल दिया, मतलब कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। क्योंकि जो टू का प्रयोग होता है ग्रामर के अनुसार इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ प्रयोग नहीं होता। पॉजिटिव मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो तारीफ दिखाए, बात समझना। ठीक है, निगेटिव भाव देने वाले, बुराई मतलब बुरा हो सकता है लेकिन कोई ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हाँ बुरा हो सकते हैं लेकिन अच्छे नहीं हो सकते, तो इसलिए इसके साथ इसका प्रयोग साधारणतः नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कर लेते हैं। लेकिन 99% इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ निगेटिव एडजेक्टिव के साथ ही होगा। ठीक है बेटा, हाँ। और बाकी जो और सारे एडजेक्टिव थे उनका प्रयोग तुम किसी के साथ भी कर सकते हो, कम्प्लीटली, ऑलमोस्ट, जिनका प्रयोग करना चाहो कर लो। ठीक है, दो सेंटेंस में और बना, एक कम्प्लीटली एक ऑलमोस्ट का बना दिया हूँ, फिर उसके बाद क्लास ओवर। मैं कह रहा हूँ वह लगभग पागल है। कैसा है, पागल नहीं है, लगभग पागल है, लगभग पागल है। सो ही इज़ ऑलमोस्ट मैड, मेंटल या मैड, बोथ आर राइट। सो ही इज़ ऑलमोस्ट मैड। देखो मैड तुम्हारा खुद ही एडजेक्टिव है, क्या है, इस कितना पागल है, लगभग पागल है। तो ये सब इस पागल के बारे में कुछ और जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए एक शब्द तुम्हारा है एडवर्ब है। कम्प्लीटली मतलब होता है पूर्णतः। ठीक है, मैं कहूँ सी इज़ कम्प्लीटली, कम्प्लीटली मतलब होता है पूर्णतः, सी इज़ कम्प्लीटली ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा, वह पूर्णतः क्या है, अंधी है। ठीक है बेटा, तो जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है या एडवर्ब ऑफ नंबर होते हैं, सॉरी क्वांटिटी होते हैं, इनका काम यही होता है या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम करेंगे या तो एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम करेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल मैंने तुम्हें दिखाया है। सो क्या अब यहाँ पे क्लास ओवर होता है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट क्लास में। ओके।